नमस्कार साथियों, मैं अंकित। आप देख रहे हैं स्टोरी न्यूज़। आज अभी तक हम बात कर रहे थे राशियों की सीरीज में कि किस राशि का लड़का जो है तो क्या उसके कैसा दिखता होगा, कैसा उसका करेक्टर होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि शादी को लेकर कब होगी, कैसे होगी और कब चलती है कब नहीं चलती। तो स्पेशली हम आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कब कब हमारे शादी में प्रॉब्लम आती है, और उसमें भी हम स्पेशली दो प्लेनेट की बात करेंगे, राहु और केतु की, कि शादी में कब प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा जो सप्तम भाव का स्वामी, बेसिकली शादी को हम रिवाइज करा दें कि शादी को देखने के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह है, और साथ ही साथ कौन सा वो उसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सप्तम भाव में राहु खुद बैठा हो तो क्या होगा। अगर राहु खुद बैठा है सप्तम भाव में, और अगर राहु सप्तम भाव में है तो केतु प्रथम भाव में होगा, क्योंकि राहु केतु आप दोनों आमने सामने रहते हैं। तो राहु अगर सप्तम भाव में तो क्या है कि बेसिकली शादी को लेकर हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, भ्रम पैदा करता है। पर हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि जब राहु सप्तम भाव में बैठा होता है तो हमको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो ज़्यादा खूबसूरत मिलता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है। तो क्या होता है कि हमको शादी को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा होता है। राहु क्या भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है और अट्रैक्शन बढ़ाता जाता है। वो क्या है कि राहु क्या है कि उसके पास सर नहीं है, तो वो क्या है, राहु के पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो क्या है, अधूरापन से फील कराता है। शादी में अधूरापन रहेगा, सब कुछ होने के बाद भी लगेगा कि हाँ कुछ तो हम मिस कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ाता जाएगा, कंटिन्यूस अट्रैक्शन बढ़ाता जाएगा। साथ ही साथ जब कंटिन्यू अट्रैक्शन बढ़ता जाता है तो क्या है कि केतु प्रथम भाव में, तो केतु जब प्रथम भाव में होता है तो साथ ही साथ हमको खुद के साथ डिस्ट्रैक्ट भी करता जाता है। केतु क्या करता है कि वो चीज़ों से डिटेक्ट करता है, यानी कि केतु को दूसरे तरीके से बोला गया तो उसको मोक्ष का कारक भी बोला गया है। केतु क्या मोक्ष का कारक है, सप्तम भाव में राहु है, वो खुद से तो तुम डिटेक्ट हो रहे हो, पर सप्तम भाव में क्या है, जो राहु है वो तुम अपनी लाइफ पार्टनर से तुम अट्रैक्ट होते जा रहे हो, कंटिन्यू अट्रैक्ट होते जा रहे हो। अगर हम किसी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, सामने वाले से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं शादी में सामने वाले के अंदर ईगो पैदा हो जाता है। राहु क्या करता है कि राहु विदेश का कारक भी है, लंबी दूरी का कारक है, भ्रम का कारक है, साथ ही साथ एक्सटर्नल मेंटल अफेयर का भी कारक है। अगर जाहिर सी बात है, अगर पार्टनर हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, और तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर वो सब उसी से कंटेक्ट होना जुड़े रहना चाहते हैं, जो अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रखें, पार्टनर का भी स्वाभिमान का ध्यान रखें। जो हम कंटिन्यू अपना ध्यान नहीं रख के सामने वाले का ध्यान रखते हैं तो उसके अंदर ईगो पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। और राहु क्या है, भ्रम पैदा कराता है। भ्रम के साथ साथ फिर क्या होता है कि वो एक्सटर्नल मेंटल अफेयर होने लगते हैं। जब एक्सटर्नल मेंटल अफेयर होते हैं तो फिर शादी कि अगर राहु सप्तम भाव में है तो फिर हम क्या करें कि मैरिज चल जाए, क्योंकि अगर राहु सप्तम भाव में इल्यूजन पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा तो क्लियर है हमको कमी भी महसूस कराएगा, अधूरापन भी फील कराएगा, तो सही है। तो करें क्या, उपाय क्या है। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि क्योंकि राहु इंटरकास्ट मैरिज का भी कारक है, अगर हो सकता है तो इंटरकास्ट मैरिज कर लें, तो भी फिर राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा, राहु इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राहु उनको जो बता रहा है वो मैंने मान लिया, वो कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं है तो फिर राहु क्या है कि विदेश का भी कारक है, शादी के बाद हम विदेश में शिफ्ट हो जाएं। राहु में अगर शादी की विदेश में शिफ्ट हो गए तो राहु परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, हमने कुंडली की बात मान ली। इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो फिर राहु के एक और उपाय भी है कि हम हर अमावस्या को कोई पवित्र नदी से जल से स्नान करें, या राहु बीज मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। थैंक यू, राधे।